हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 5.6 का। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस एपी। यहाँ पर हमें किसी एपी का 7 टर्म का सम दिया है 63 और उससे आगे के 7 टर्म का सम दिया है 161। हमें फाइंड करना है 28 टर्म उस एपी का। तो जो चीज दी हुई है वो लिखेंगे सम ऑफ first 7 terms 63 and sum of next 7 terms वो कितना दिया है 161। तो कुल मिला के 14 टर्म का जो सम है वो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट 14 टर्म का सम निकल आएगा। तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म कितना हो गया 63 प्लस 161 224। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम का n टर्म के सम का फॉर्मूला होता है। हमें 7 टर्म का सम दिया हुआ है 63, तो उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे S7 इक्वल्स टू 7/2 हो जाएगा n की जगह 2a प्लस 7-1 इंटू डी। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 7/2 2a प्लस 6d। हाँ S7 हमें पता है, यहाँ पर हम 63 लिख देंगे और अब क्या करेंगे हम 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 63 इक्वल्स टू 7 और ब्रैकेट में हो गया a प्लस 3d। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा 63 इक्वल्स टू 7a प्लस 21d। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे 7 से और डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू a प्लस 3d। तो इक्वेशन क्या हो गई a प्लस 3d इक्वल्स टू 9। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब 14 टर्म का सम कितना दिया है 224 दिया है तो उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। S14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14/2 2a प्लस 14-1 इंटू डी। S14 कितना है 224, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 224, इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 7, ब्रैकेट में क्या हो गया 2a प्लस 13d। अब क्या करेंगे 224 इक्वल्स टू 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 14a प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 91d। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें 7 से और डिवाइड कर देंगे। 7 से हमारा 224 भी चला जाएगा 14 भी और 91 भी चला जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 7 2 जा 14। ठीक है, 32 हो गया इक्वल्स टू 2a। 14 में डिवाइड किया 7 का 2a हो गया और 91 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 13d। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गई 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को साथ में लेके सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी a प्लस 3d इक्वल्स टू 9, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, ना तो a साइड को कैंसिल कर सकते हैं ना d वाली साइड को कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले हमें सेम करना पड़ेगा कोई भी एक साइड। तो अगर a वाली साइड को सेम करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 18। इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं साइन चेंज करके। तो ये साइन चेंज किए हमने 2a से 2a कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया 7d इक्वल्स टू क्या आ गया 4 और 1 माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया d इक्वल्स टू आ गया 2, 14/7 2 आ गया। अब d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे फिर a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग
द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसको रखा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 3d इक्वल्स टू 9 थी, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमने 2 रखी इक्वल्स टू 9, तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 9 हो गया। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड d की वैल्यू है 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर 28 टर्म फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, 28 टर्म ऑफ एपी, इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 27d। ठीक है, a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 3 है, प्लस 27 और d की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व करेंगे इसे, 3 प्लस ये हो गया 54, ऐड करेंगे 57, आंसर आ गया आपका 57। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182 इफ इट्स फोर्थ एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड द एपी। हमें यहाँ पर फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया हुआ है 182 और उसी एपी के फोर्थ और 17 टर्म जो है वो किस रेशियो में है 1:5। ठीक है, तो हमें एपी को फाइंड करना है। तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, कितना दिया है 182। तो 7 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, 7/2 2a प्लस n माइनस n की जगह क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 182। ये हो गया 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7a प्लस 3d इक्वल्स टू 182। ठीक है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 तो चला गया, अब क्या बचा 7। अब 7 को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 182 डिवाइड बाय 7। तो क्या हो गया 7 2 जा 14, 7 6 जा, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 26। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन गई। इसको हमने इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि 4 तो 17 टर्म का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो लिखेंगे A4। ठीक है, A4 डिवाइड बाय A17, कितना दिया हुआ है रेशियो में 1:5, 1/5 हो गया ये। तो A4 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 3d और A17 क्या हो गया a प्लस 16d इक्वल्स टू 1/5। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 5a प्लस 15d इक्वल्स टू a प्लस 16d। a को इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा 5a माइनस a इक्वल्स टू 16d माइनस 15d। तो ये हो गया 4a इक्वल्स टू d। ठीक है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू d/4। a की वैल्यू आ गई d/4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इस a की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो हम उससे d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने रख दिया इसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 3d थी, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे d/4 प्लस 3d इक्वल्स टू 26। एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया, d प्लस 12d इक्वल्स टू 4, ये 26 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड करेंगे 13d इक्वल्स टू क्या हो गया 104। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 104/13। तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा कितनी बार 8 टाइम्स। ठीक है, तो 13 इंटू 8 करेंगे, ठीक है 8 टाइम्स हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई 8। अब d की वैल्यू को अगर हम इसमें रखते हैं, यानी कि a की
वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने डी की वैल्यू को रखा। सेकंड इक्वेशन है a इक्वल्स टू डी अपॉन 4 है तो डी की जगह 8 आ गया अपॉन 4 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या बताना है, AP बताना है इसमें। तो AP हम सिंपली बता सकते हैं इसमें। AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, सेकंड टर्म क्या हो गया d का डिफरेंस है यानी कि 2 + 8, ठीक है, यानी कि a + d होता है, फिर a + 2d होता है तो 2 + 2d 2 × 8। इसी तरह से हम आगे करेंगे। तो AP क्या हो जाएगी 2 10 18 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय -4n + 15 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP। यहाँ पर हमें n टर्म दिया हुआ है AP का -4n + 15 और हमें फाइंड करना है 20 टर्म का सम। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इसमें n टर्म दिया हुआ है यानी कि हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ AP कितना है -4n + 15, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो an क्या हो गया -4n + 15, ये n टर्म है। तो इसके हिसाब से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकाल लेंगे और सिंपली AP ही हमारी बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे A1 इक्वल्स टू -4 × n की जगह क्या आ गया 1 + 15, ये हो गया 11। इसी तरह से A2 निकाल लेंगे -4 × n की जगह क्या आ गया 2 + 15 7 एंड A3 इक्वल्स टू हो गया -4 × n की जगह आ गया 3 + 15, ये हो गया 3, ठीक है। तो AP हम निकाल लेंगे, ये 3 काफी है AP के लिए 3 टर्म्स। तो लिखेंगे AP इक्वल्स टू 11 7 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पर A कितना है 11 एंड D क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 7 - 11 इक्वल्स टू -4, ठीक है। हमें A की वैल्यू फाइंड कर ली हमने और D की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हम सिंपली सम निकालेंगे 20 टर्म का। तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स यानी कि S20 इक्वल्स टू क्या हो गया 20/2 2 × A की वैल्यू क्या है 11 प्लस n कितना है 20 -1, D की वैल्यू है -4, ये हो गया 10 22 प्लस 19 19 × -4 10 22 -76, तो ये हो गया 10 × -54, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये आ जाएगा -54 -540, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था सम, तो सम कितना आ गया -540। बुक में इसका आंसर गलत है, करेक्ट आंसर इज -540। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन है इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज -150 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द AP को फाइंड करना है। तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना दिया है -150, ठीक है, यानी कि S10 कितना हो गया -150। इसी तरह से अब सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स वो कितना दिया है हमें -550। तो सम ऑफ 20 टर्म कितना हो गया, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट 10 टर्म का सम मालूम है और नेक्स्ट 10 टर्म का सम मालूम है। तो कुल मिला के 20 टर्म का हम सम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ टोटल 20 टर्म्स कितना हो गया -150 प्लस और -550, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा
माइनस 800, ठीक है, नहीं 700, माइनस 700, ठीक है। तो 20 टर्म का सम कितना आ गया, माइनस 700। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, S20 इक्वल्स टू कितना है, माइनस 700। अब हम क्या करेंगे, 10 टर्म का सम जो दिया है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे और 20 टर्म के सम के हिसाब से भी इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एपी फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे नाउ S10 इक्वल्स टू क्या हो गया, 10/2। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ, सीधे उसको नोट डाउन कर रही हूँ, यानी कि 10 टर्म का सम का फॉर्मूला लिख रही हूँ। तो 2 इंटू 2a प्लस n की जगह क्या आ गया, 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 कितना है वो हमें गिवन है, माइनस 150। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 2a प्लस 9d। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये शॉर्ट में हो जाएगा, सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 70 माइनस 30, ठीक है। 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। माइनस 30 इक्वल्स टू इधर क्या बचा हमारे पास, 2a प्लस 9d। इसको सही तरीके से लिख लेंगे तो ये हो जाएगी 2a प्लस 9d इक्वल्स टू माइनस 30। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह से S20 हमें दिया है माइनस 700, यानी कि जो हमने निकाला था उसके हिसाब से सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे S20 इक्वल्स टू क्या हो गया, फॉर्मूला वही है, टर्म चेंज हो गया, 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो S20 हमें पता है माइनस 700 है, और ये डिवाइड करेंगे 10 हो गया, ये हो गया 2a प्लस 19d। 10 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 70 इक्वल्स टू 2a प्लस 90d। सही तरह से लिखेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 19d इक्वल्स टू माइनस 70। तो ये क्या हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमने निकाल ली। अब दोनों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू माइनस 30, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 19d इक्वल्स टू माइनस 70। ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करने के लिए साइन चेंज करेंगे, इससे कैंसिल हो गया 2a से 2a, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 10d इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 40, ठीक है, प्लस का 40 हो गया। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 बाई माइनस 10, तो ये हो गया माइनस 4। तो d की वैल्यू आ गई माइनस 4। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2a प्लस 9 इंटू डी की जगह क्या आ गया, माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 30, 2a माइनस 36 इक्वल्स टू माइनस 30, 2a इक्वल्स टू गया माइनस 30 प्लस 36, 6 आ गया ये, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 6/2 3। a की वैल्यू कितने आ गई 3 एंड d की वैल्यू आ गई माइनस 4, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, AP। तो AP इस तरीके से करेंगे, AP के लिए फर्स्ट टर्म कितना है 3, AP किस तरह से लिखते हैं, A फर्स्ट टर्म होता है, दूसरा क्या होता है a प्लस d, तीसरा होता है a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह से आगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें मालूम है 3, a प्लस d यानी कि 3 प्लस d की वैल्यू कितनी है, -4, a प्लस 2 इंटू -4, a प्लस 3 इंटू -4, तो AP क्या हो गई 3 और ये क्या हो गया -1, सॉरी a की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, तो ये हो गया। सॉल्व करेंगे इसे, -8 हो गया, -8 में से 3 जाएगा तो -5 बचेगा। इसी तरह से 12 हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो -9 बचेगा।
तो एपी क्या आ गई 3 -1 -5 -9, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।